નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો। આજે આપણે ધોરણ 5 માં હિન્દી વિષયમાં પાઠ 3 એનું રિવિઝન કરીશું, જેનું નામ છે નન્ના મુન્ના રાહી હું। જે આ એક કવિતા છે, આપણે જાણીએ છીએ બરાબર। આપણે કવિતા ભણી ગયા છીએ કે કવિતામાં એક નાનો બાળક જે છે એના વિશે વાત કરવામાં આવી છે। તો હવે સ્વાધ્યાય પોથીમાં આપણે એનું રિવિઝન કરીશું। તો પહેલાં તો હું તમને કહી દઉં કે જે બાળકોને સ્વાધ્યાય પોથીમાં જો પાઠ 3 પૂરવાનો બાકી હોય તે બાળકો પાઠ 3 આ વિડીયો જોઈને પૂરી દેશે। ઓકે, તો અત્યારે બધા જ બાળકોએ સ્વાધ્યાય પોથી જોડે લઈને બેસવાનું છે। तो આપણે प्रश्न नंबर 1 में જોઈએ तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। तो આપણે पहलो प्रश्न જોઈએ तो राही कैसा है। तो राही कैसा है આપણે જોયું હતું કાવ્યમાં। तो राही नन्ना मुन्ना है। बीजो प्रश्न, नन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा। तो આપણે जवाब लखी सकीए ने कि नन्ना राही बहादुरी से हाथ में तिरंगा लेकर चलेगा। प्रश्न नंबर 3, नन्ना राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है। तो काव्य में આપણે આખા કાવ્યમાં કઈ કીધું છે તો શું કીધું તમને ખબર છે। तो नन्ना राही अपने संग जय हिंद बोलने के लिए कहता है। प्रश्न नंबर 4, नन्ना राही कहाँ दम लेगा। तो नन्ना राही अपनी मंजिल पर दम लेगा। प्रश्न नंबर 5, नन्ना राही धूप में क्या बहाएगा। तो नन्ना राही धूप में पसीना बहाएगा। प्रश्न नंबर 6, नन्ना राही किसका सहारा बनेगा। तो नन्ना राही देश का सहारा बनेगा। 7वां प्रश्न, धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएंगे। तो आपने जोયું હતું कि धरती पर पापी लोग जो है वो जन्म नहीं ले पाएंगे। प्रश्न नंबर 8, देश का सिपाही कौन है। तो देश का सिपाही नन्ना राही है। હવે જોઈશું આપણે प्रश्न नंबर 2, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो આપણે પહેલું જોઈએ तो नन्हे मुन्ने राही का नारा है। तो આપણને ऑप्शन આપેલા છે, आगे बढ़ो, सत्य की विजय हो, जय हिंद। तो શું આવશે ક जय हिंद। બીજું, नन्ना मुन्ना राही खाली जग्या। तो ऑप्शन में छे शहर का सिपाही है, देश का सिपाही है, गांव का सिपाही है। तो कયું આવશે देश का सिपाही है। बराबर। प्रश्न नंबर 3, नन्ना मुन्ना राही दुनिया में खाली जग्या। तो ऑप्शन में छे कहीं विमान नहीं गिरने देगा। बीजू, कहीं खून नहीं गिरने देगा। तीजू, कहीं बम नहीं गिरने देगा। तो શું આવશે कि कहीं बम नहीं गिरने देगा। प्रश्न नंबर 4, नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी खाली जग्या। तो શું આવશે अपने शहर को कहा है, अपने देश को कहा है, दुनिया को कहा है। तो कोने कीधुं छे तो अपने देश को कहा है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो आपने अहींया प्रश्न आपेला छे जे काव्यमांथी पूछेला छे। तो आपणे जोईशुं। प्रश्न नंबर 1, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा। तो जवाब लखी सकीए आपणे कि धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। प्रश्न नंबर 2, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा। तो नन्ना मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। प्रश्न नंबर 3, नन्ना राही सबको क्या सिखाएगा। तो नन्ना राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। प्रश्न नंबर 4, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। तो आप लखी सकीए
मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहती हूँ। प्रश्न नंबर 5, क्यों बनना चाहते हो? तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनाना चाहता हूँ, जिससे देश हर दिशा में प्रगति करता रहे। હવે જુઓ પ્રશ્ન નંબર 4, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के उत्तर लिखिए। तो આપણને એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 આપેલો છે, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। તેવા ઘણા બધા કાર્યો છે જે આપણે દેશના માટે કરવા જોઈએ અને ઘણા લોકોએ કર્યા પણ હશે। તો આપણે લખી શકીએ, मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा। मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा। मैं पानी की बचत करूँगा। मैं बिजली की बचत करूँगा। मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा। प्रश्न नंबर 2 જોઈએ, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? आप लिखी सकिए, अगर मैं सिपाही होता तो डटकर सरहदों की रक्षा करता, किसी भी मुसीबत में राष्ट्रद्रोह न करता, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। प्रश्न नंबर 3 જોઈએ, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताओ। तो आप लिखी सकिए, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5, નિમ્નલિખિત શબ્દોं के વિરોધાર્થી શબ્દ लिखिए। પહેલો છે જીના, તેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે મરના। ધૂપ, તો ધૂપનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે છાંવ। ઊંચા, ઊંચાનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે નીચા। આગે, આગેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે પીછે। ધરતી, તો ધરતીનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે આકાશ। શાંતિ, શાંતિનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે અશાંતિ। દાયા, તો દાયાનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે બાયા। બડા, તો બડાનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે છોટા। પ્યાર, પ્યારનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે નફરત। હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो આપણે પહેલું જોઈએ, मर मर कर जीना, તેનો અર્થ થશે बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। वाक्य बनશે, देशभक्त मर मर के जीते हैं पर देश की सेवा करते हैं। दम लेना, तो आराम करना। वाक्य बनी सके, मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूँगा। तीजू, पसीना बहाना, तो कड़ी मेहनत करना। वाक्य बनसे, किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। चौथू, आँखों का तारा, એટલે એનો અર્થ થશે बहुत प्यारा। वाक्य बनसे, हर एक बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। तो बाळको, मुहावरेमां जे वाक्य बनाववामां आवे छे એ વાક્ય તમે તમારી રીતે જે તમને આવડે એ વાક્ય અલગથી બનાવી શકો છો।
એવું નહીં કે આમાં આપ્યું છે એ જ વાક્ય લખવાનું. ઓકે. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7. उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वर्ण से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बताइए. ઉદાહરણ આપ્યું છે આપણને રાજા, રાત, રોના, રોશની અને રક્ષા. તો ર ઉપરથી છે તે રીતે આપણે ધ ઉપરથી લેશું. પહેલું તો ધૂપ, ધરતી, ધન, ધરા, ધોના और દમ. બીજું છે ક. તો ક પરથી કોમલ, कमल, कागज, केला और कबूतर. પછી છે મ. तो म परથી मगर, मंजिल, माता, मंदिर और महक. પછી છે દ. देश, दवा, दिन, दानत और दावत. હવે જુઓ प्रश्न नंबर 8. निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए. तो पहलू है मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा. तेनु गुजराती આપણે કરીએ તો શું થશે કે હું મોટો થઈને દેશનો આધાર બનીશ. બીજું यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे. તેનું વાક્ય બનશે ગુજરાતી અહીં લીલા લીલા ખેતરો લહેરાશે. ત્રીજું मैं दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा. તેનું વાક્ય બનશે ગુજરાતી હું દુનિયાની આંખોનો તારો બનીશ. ચોથું मेरा देश शांति की नगरी है. તો એનું ગુજરાતી થશે મારો દેશ શાંતિની નગરી છે. પાંચમું વાક્ય છે मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा. તેનું ગુજરાતી થશે હું બધાને પ્રેમનો વ્યવહાર શીખવાડીશ. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 9. निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ काव्य में से ढूंढकर लिखिए. तो આપણે પહેલું આપ્યું છે એમાં કાવ્ય પંક્તિ આપણે કઈ આવશે જોઈશું. પહેલું જોઈએ मैं देशभक्ति के रास्ते पर डर डर के नहीं चलूँगा. એટલે કઈ કાવ્ય પંક્તિમાં છે તો રાસ્તે पे चलूँगा ना डर डर के. બીજું धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे. તે કઈ કાવ્ય પંક્તિમાં છે તો धरती पर पापी न पाएंगे जन्म. ત્રીજું मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूँगा. तो वाक्य आवशे कवितानी पंक्ति रखूँगा ऊंचा तिरंगा हर दम. चौथुं मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा. तो दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम. प्रश्न नंबर 10. इन्हें और क्या क्या कहते हैं लिखिए. पहलू है राही. तेने शू कहेवाय मुसाफिर, पंथी. बीजू सिपाही तो फौजी, सैनिक. तीजू धरती तो पृथ्वी और धरा. चौथुं है रास्ता तो એને કહેવાય છે पंथ और राह. पांचमું છે मंजिल तो એને કહેવાય છે લક્ષ્ય और ध्येय. હવે જુઓ પ્રશ્ન નંબર 11. उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. तो खाली जग्याओ છે. पहली જોઈએ लड़के खेल रहे हैं. बीजू मैं क्रिकेट खेलता हूँ. तीजू आप कहाँ जा रहे हैं प्रश्न चिन्ह. चौथुं इन किताबों में आपकी किताब कौन सी है. पांचवुं हम पढ़ते हैं. प्रश्न नंबर 2 જોઈએ આપણે 12.
सोचिए और लिखिए, ये देश की सेवा कैसे करते हैं। तो पहलू छे किसान। तो किसान लोग जो होते हैं वो लोग देश की सेवा कैसे करते हैं, तो हमने पढ़ा था। तो किसान लोग जो है वो कड़ी मेहनत करके बहुत अनाज पैदा करते हैं और कुदरती खाद का उपयोग कर कृत्रिम खाद वह दवाइयों का उपयोग भी करते हैं और इस तरह वह खेतों में फसल पकाते हैं और देश की सेवा भी करते हैं। दूसरा हमें पूछा है शिक्षक के बारे में, तो वो तो आप लोग जानते ही होंगे। तो शिक्षक जो है वो देश की सेवा कैसे करते हैं। तो शिक्षक वो बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर देश की सेवा करते हैं, बच्चों में जीवन कौशल और जीवन मूल्य स्थापित करके देश की सेवा करते हैं, ऊंचे आदर्शों का आचरण करके देश की सेवा करते हैं। तीसरा हमें पूछा है खिलाड़ी। तो खिलाड़ी जो है वह खेल दिली रखकर देश की सेवा करता है। दूसरा धोखेबाजी छोड़कर और तीसरा सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर देश की सेवा करते हैं। उसी तरह कलाकार। तो कलाकार जो है वो आजीवन कला की साधना करके देश की सेवा करता है, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य नहीं बनाकर देश की सेवा करता है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों को जगाकर देश की सेवा करता है। હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, નિમ્નલિખિત કાવ્ય पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। तो આપણે यहाँ આપે છે बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। હવે પ્રશ્ન નંબર 4 में जुओ कि सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो आप सिपाही विषे लखी सकीए, बराबर। तो सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है, देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है, देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता, भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता, उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे, देश में सुख शांति बनाए रखे, सिपाही अपना कर्तव्य समझाता है। तो बाळको सिपाही विषे तमने जो आना करता पण जो वधारे तमने आवडतुं होय तो तमे लखी शको छो तमारा शब्दमां। एवुं नथी कि अहींया 5-7 वाक्यो लखवा। जो तमने वधारे शब्दों आवडता होय एना विषे वाक्यो आवडता होय तो तमे ए लखी शको छो। ओके। तो बाळको आपणे आजे काव्य 3 जे छे हिंदी में नन्ना मुन्ना राही हूँ जे कविता जे छे एनु रिविजन अहींया पूर्ण करीए छीए। तो दरेक बाळको एटले के जे बाळकोने स्वाध्याय पोथी तमे लीधी हशे, हवे लीधा पछी जे बाळकोने स्वाध्याय पोथीमां पाठ पूर्ण करवाना बाकी छे, आगळ आपणे पाठ 1નું रिविजन करीने विडियो मोकल्यो हतो, बराबर। तो पाठ 1 पूरो करी देवानो। पाठ 2 में गिनती है जे पाठ्यपुस्तक में आपेली है हिंदीना, तो एमांथी जोईने पूर्ण करी देवानुं। अने पाठ 3નું रिविजन मैं अत्यारे करायुं छे। तो आ विडियो जोईने दरेक बाळकोए पाठ 1 થી 3 पूर्ण करवाना रहेशे, बराबर। एटले कोई बाळक एम ना कहे कि टीचर
મારી જોડે સ્વાધ્યાય પોથી નહોતી પહેલાં, એટલે મારે રહી ગયું છે, બરાબર. કેમ કે આ મેં બીજી વાર રિવિઝન કરાવ્યું છે. જે બાળકોને બાકી હોય એ પૂર્ણ કરશે. ઓકે. નોટ અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં 1 થી 3 પાઠ પૂરા હોવા જોઈએ. થેન્ક યુ.